बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। ग्रेड 6 है और आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 को, जो कि हमारे सेकंड टर्म सिलेबस के अंदर शामिल है। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अब सारी तमाम तर वीडियोस आपके सामने इसी पैटर्न से बनाऊं। आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा ताकि आपको एंड पे पेपर अटेम्प्ट करना इजी रहे और अच्छे से हम अपनी परसेंटेज और ग्रेडिंग को बेहतर कर सकें। बैलेंस डाइट जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है स्टूडेंट्स, ये हमारे सेकंड टर्म एग्जाम में शामिल है। आपको उम्मीद है कि आपको सिलेबस मिल गया होगा। अगर किसी बच्चे को सिलेबस सेकंड टर्म एग्जाम्स का नहीं मिला है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको शेयर कर दूंगा। अच्छा, अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने प्रिपेयर किया है कि व्हाट इज़ अ बैलेंस डाइट, जो कि हमारे चैप्टर नंबर 3 के फर्स्ट पेज पे ही आई थिंक ये बेस हमारी मौजूद है कि व्हाट इज़ अ बैलेंस डाइट। ये क्वेश्चन हमें इससे रेलेवेंट हो सकता है। अब मैंने इसकी 3 डेफिनेशंस लिखी हैं स्टूडेंट, 1, 2 और 3 पे। आपको जो इजी लगती है आप अपने से उसे तैयार कीजिएगा। वैसे मेरे नज़दीक जो फर्स्ट 2 जो डेफिनेशंस हैं वो बेस्ट हैं। आपको मैं थोड़ा रीड करके भी समझा देता हूं कि बैलेंस डाइट इज वन विच कंटेन अ वैरायटी ऑफ फूड इन सच क्वांटिटीज proportions that need for energy। कि जो मुतवाज़िन ग़िज़ा होती है वो कंटेन्स होती है, यानी वो मुश्तमिल होती है वैरायटी ऑफ फूड पे, मुख्तलिफ़ किस्म की जो ग़िज़ाई अज्जा हैं उनकी क्वांटिटीज़ पे और प्रोपोर्शंस पे जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। मेरे नज़दीक ये जो सेकंड वाली डेफिनेशन है ये बेस्ट है और इजी भी है। अ मिक्सचर ऑफ फूड हैविंग प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स नीडेड फॉर फॉर एनर्जी, ये भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा प्रिपेयर आपको करना इजी हो जाएगा। थर्ड नंबर पे भी आप इसे देख सकते हैं कि बैलेंस डाइट में मेल्स इंक्लूड द प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड विटामिन्स। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अच्छा, सेकंड पे आता है, अगर बैलेंस डाइट कुछ है तो स्टूडेंट्स अनबैलेंस डाइट भी कुछ होगी। ये हमें एमसीक्यूज में या शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे आ सकता है। मैंने इसे इंक्लूड किया है हमारी इस चैप्टर नंबर 3 की फर्स्ट वीडियो में। सो आंसर इसका आएगा अ डाइट लेकिंग, यानी जिसमें कमी हो, ऐसी खुराक जिसमें कमी हो, जिसमें चीजें पूरी ना हो। वन और मोर essential components of food needed by a person is called unbalanced diet। मैं इसे अगेन आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं कि ऐसी ग़िज़ा, ऐसी डाइट जिसमें जो इसेंशियल कंपोनेंट्स हैं ना, जो ज़रूरी अज्जा हैं, वो हमारी फूड के अंदर शामिल ना हो तो उसे हम अनबैलेंस्ड डाइट कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव होते हैं स्टूडेंट्स। ये भी हमारा एक शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है कि हाउ मच डज अ एवरेज ह्यूमन ईट एंड ड्रिंक इन अ ईयर, कि एक साल के अंदर कोई बंदा एवरेज कितना खाना या कितना पानी पी सकता है। सो एवरी ईयर अ ह्यूमन बीइंग ईट्स अ 1 टन यानी 1000 kg फूड और ड्रिंक अ 500 लीटर लिक्विड की शक्ल में वो ले लेता है। अब लिक्विड क्या, पानी भी पी सकता है, जूसेस भी ले सकता है, तो सम अदर। होपफुली आपको क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्लियर हो गया होगा। शॉर्ट क्वेश्चंस में आएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 वो है व्हाई इज वाटर इंपॉर्टेंट फॉर अ बैलेंस डाइट, कि जो मुतवाज़िन ग़िज़ा है उसके लिए जो पानी है वो क्यों इतना ज़रूरी है, क्यों इम्पॉर्टेंट है। वाटर इज़ अ इसेंशियल बिकॉज, कि पानी बहुत ज़रूरी है। इसेंशियल मीन कि ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, और बिकॉज कि ऑल ऑफ द केमिकल रिएक्शंस इन आवर बॉडी हैपन्स इन अ सॉल्यूशंस, के हमारे बॉडी के अंदर जितने भी जो रिएक्शंस हो रहे होते हैं वो सॉल्यूशंस की शक्ल में होते हैं। अब सॉल्यूशन क्या है, हमने मैटर के अंदर क्लास 6 की जो आई थिंक वो 7 या 8 आई थिंक 8 है या 6 चैप्टर है, जिसके अंदर हमने उसे रीड किया हुआ है, सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, और वो जिसमें हम दो मॉलिक्यूल या एटम्स को मिला के कोई चीज़ बना रहे होते हैं। सो बॉडी में जब भी कोई रिएक्शन होता है उसके लिए हमें केमिकली रिएक्शन के लिए पानी की ज़रूरत होती है, like forming a basis of blood, digestive juices,
एज वी नो, और हमें जैसा कि पता है कि वाटर कैन नॉट स्टोर इन आवर बॉडी, के हमारी बॉडी में जो पानी है वो तो स्टोर हो नहीं सकता है। सो वी नीड फ्रेश सप्लाईज एवरी डे। सो रोजाना हमें फ्रेश सप्लाई यानी डेली हमें साफ सुथरा पानी पीना होता है टू मेक अप द लूजेस ऑफ द लंग्स एंड स्किन्स, जो हमारी गुर्दों में, जो हमारे फेफड़ों में, जो हमारे स्किन के राय जो खत्म हो जाता है। सो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3-4 हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरा जहन में रखिएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। व्हाई इज द वाटर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर डाइट? ये क्वेश्चन नंबर 4 ही की तरह से बिल्कुल सेम है, क्वेश्चन डिफरेंट नहीं है, मैंने इसका पैटर्न थोड़ा सा चेंज किया है। चूंकि बुक्स में स्टडी कर रहा होता हूं तो देखें, जहां से मुझे लगेगा कि ये आंसर ये क्वेश्चन का अप्रोप्रिएट या बेहतर हो सकता है, आप उसे ले सकते हैं। या तो क्वेश्चन नंबर 4 को आप कर लीजिएगा, या क्वेश्चन नंबर 5 को, ये सेम पैटर्न का, ये इसमें भी यही है कि वाटर इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ द ब्लड, के ब्लड जैसे हमारा मेजर कंपोनेंट है, विच कैरीज द न्यूट्रिएंट्स ऑफ ऑक्सीजन ऑफ द ऑल ऑफ द सेल्स, के ये सलाइवा बनाता है, और ये हमारे लिए इजी है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, 7 की तरफ चलते हैं, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 7 है, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ द बैलेंस डाइट। ये क्वेश्चन हमारा आता है कि डिफरेंट फूड कंटेन डिफरेंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, के हमारे जो फूड होती है उसमें मुख्तलिफ किस्म के डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर मौजूद होते हैं। सो अब हमारी जो बैलेंस डाइट है इसे हमें क्यों लेना चाहिए है, उसकी तरफ हम चलते हैं। अ डाइट ऑल ऑफ द डे वी ईट अ डेली, के हम रोजाना जो कुछ खाते हैं उसे हम डाइट कहते हैं। अगर डाइट की भी डेफिनेशन आती है, व्हाट इज अ डाइट या एक्सप्लेन अ डाइट, तो हम यहां से मैं इसे सर्कल करने लगा हूं, आप इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं। अब हम आते हैं, जब हमें डाइट का पता चल जाता है तो अब हम आते हैं बैलेंस डाइट की तरफ, कि अ बैलेंस डाइट कंटेन अ प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अच्छा, जो क्वेश्चन नंबर 1 था आप उसे भी सेम यहां पे पुट कर सकते हैं। अब देखें, ओवर ईटिंग और लेस अमाउंट, के कम खाना या ज्यादा खा लेना क्रिएट्स अ हेल्थ प्रॉब्लम, कि हमें वो हेल्थ प्रॉब्लम दे रही होती है। यूज अ बैलेंस डाइट कीप आवर बॉडी हेल्दी, की जो ये यहां से हमारी इंपॉर्टेंस बेसिक शुरू होती है। यूज ऑफ अ बैलेंस डाइट, के मुतवाजिन ग़िज़ा जो है वो हमारे जिस्म को हेल्दी रखती है। फूड आइटम्स आर रिक्वायर्ड डिफरेंट अमाउंट ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट एजेस ग्रुप, के डिफरेंट अमाउंट एज जो होती है ना, डिफरेंट एजेस, टीन एज होती है, चाइल्डहुड होती है, यंग एज होती है, इवन की ओल्ड एज होती है। अब जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं उनके अंदर हमें डिफरेंट अमाउंट की फूड एनर्जी चाहिए होती है। सो न्यूट्रिएंट को रिक्वायर होती है डिपेंड ऑन एज, जॉब, कि किस किस्म का काम कर रहे हैं, ये भी जरूरी है। अब देखें, इंपॉर्टेंस के अंदर जो हमारा क्वेश्चन था वो है इंपॉर्टेंस का। अब ये इंपॉर्टेंस एज के एंगल में भी आएगी, जॉब के एंगल में भी आएगी। तो इस हवाले से हम ये कह सकते हैं कि डिपेंड ऑन द एज, जॉब ऑफ द पर्सन और हेल्थ कंडीशंस, की उसकी हेल्थ कंडीशन कैसी है। ये हमारी बैलेंस डाइट का इंपॉर्टेंस है। स्क्रीनशॉट आप लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब चलते हैं, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। व्हाट आर द मेजर फूड ग्रुप्स, या व्हाट आर द मेन टाइप ऑफ फूड्स, जो कि हमने सिर्फ इनको शॉर्ट फॉर्म में कर लेना है, या हमारे एमसीक्यूज में आ सकते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकता है कि ये टोटल 6 हैं। बेसिकली 5 भी हम इसे लिख सकते हैं, कुछ बुक्स में ये 5 तक लिखे होंगे। ये जो ऑक्सफोर्ड सिलेबस की बुक है उसमें बेसिकली 6 लिखे हुए हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन, प्रोटीन्स, मिनरल और रिफाइज। सो हमारा ये फर्स्ट वीडियो कंप्लीट होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। होपफुली आपको कुछ क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कोई चीज़ अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम करती है, आप मुझे कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं उसे आंसर करने की कोशिश करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।